और अब बात बिहार में बिन बरसात के बाढ़ की। बिहार की राजधानी पटना इस वक्त बाढ़ नाम की मुसीबत से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पटना में बारिश हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन नदी में आए उफान की वजह से निचले इलाकों में अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पर तालाब बने हुए हैं। पटना में पूरे के पूरे इलाके इस वक्त दरिया बने हुए दिखाई देते हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। गांव का आपस में कनेक्शन टूट गया है। बोट और रस्सी की मदद से लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। नदी किनारे प्रशासन की तरफ से टेंट लगाकर लोगों को वहां शिफ्ट किया गया है, क्योंकि नीचे का इलाका पूरा डूबा हुआ है। सार्वजनिक रसोई बनाकर लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ जल का प्रहार है। सबसे पहले आपको पटना के फतुहा की एक तस्वीर दिखाती हूँ। नदी थाना परिसर में रखी हुई सैकड़ों बाइक डूबती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जो बाइक जब्त की हैं उनको तार से बांध कर रखा गया, ताकि नदी के तेज बहाव में कहीं बाइक बह ना जाए। अब ये बहे चाहे ना बहे, लेकिन बर्बाद तो जरूर हो गई हैं। पटना में फतुहा जैसे हालात ही बिंद टोली के भी हैं। यहाँ पर जेपी गंगा पथ के किनारे की तस्वीर आप देखिए। पूरा इलाका तालाब बन गया है। लोगों के घर डूब चुके हैं। सड़क किनारे टेंट लगाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और कुछ लोग अपने अपने ही घरों में ठहरे हुए हैं। लोग बोट और रस्सी के सहारे टेंट तक आते हैं और इसी तरह से फिर वापस लौटते भी हैं। गंगा नदी में आए उफान की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन बिंद टोली इलाके में हालात जैसे के तैसे हैं। पटना में गंगा नदी का पानी जब बढ़ा है तो कई इलाके इसकी चपेट में आए हैं और किस तरह से लोग रह रहे हैं, ये इसकी एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर देखिए रस्सी बांध दी है लोगों ने पानी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और उसी रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़ते हुए महिलाएं जो हैं अपने घर की तरफ जा रही हैं। चूँकि कई लोगों का जो घर है वो अंदर है, हालांकि पानी वहाँ भी है, लेकिन घरों में आना जाना लोग कर रहे हैं और रस्सी के सहारे उनके लिए आना जाना चूँकि आसान होता है। ये वो महिलाएं हैं जो राहत सामग्री लेकर अपने घर जा रही हैं, और चूँकि बीच में कई जगह गड्ढे भी हो सकते हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों ने रस्सी बांधी है। और इसके साथ ही साथ देखिए जुगाड़ की नाव भी जो है लोगों ने बना रखी है। वहाँ एक नाव नज़र आ रही है जो लोगों ने खुद तैयार की है, और उसके ज़रिए लोग आना जाना कर रहे हैं ट्यूब के सहारे। नीचे ट्यूब है और ऊपर लोगों ने उस पर कुछ डाल रखा है और उसके ज़रिए लोग आना जाना कर रहे हैं। कई लोग पैदल भी आ जा रहे हैं। अब देखिए जो महिला वहाँ जा रही थी सिर पर राहत सामग्री लेकर, उसने उस नाव पर रख दिया। अब उसके सहारे वो अंदर जो है अंदर की तरफ वो दाखिल होंगे। तो ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ की चपेट में है, और चूँकि गंगा नदी के बिल्कुल किनारे है, ऐसे में जब जब गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो ऐसे में यहाँ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। यहाँ देखिए बच्चे जो है वहाँ बीच में नज़र आ रहे हैं, और जितने भी घर हैं उन सभी घरों में पानी है। अब ऐसे में इन लोगों को इंतज़ार इस बात का कि पानी यदि कम होता है, जैसे ही पानी कम होता है तो फिर ये अपने पूरे सामान के साथ अपने घर में वापस जा सकेंगे। और ठीक किनारे, पानी के किनारे देखिए किस तरह से इन्होंने खुद ही जो है टेंट लगाया है। पॉलीथीन शीट के जरिए अपना पूरा सामान किसी तरह से उन्होंने ढका है। लगातार आप देखिए जिस तरह से झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पॉलीथीन शीट के जरिए जो इन्होंने तैयार की है उसमें इनका सामान है, और ये पूरा इलाका जो है अभी बाढ़ की चपेट में है। नीतीश कुमार ने खुद इस पूरे इलाके का मुआयना किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको कोई परेशानी ना हो, और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए पूरी तरह से सावधानी रखने को कहा गया है। और तमाम अधिकारी जो है लगातार इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।